नमस्कार दोस्तों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी ने वर्ष 2025 के लिए कीट संग्राहक पदों पर भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं 5 फरवरी 2025 से 5 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से संबंधित जो शैक्षिक योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या रखा गया है, आवेदन शुल्क क्या रखा गया है, चयन प्रक्रिया और वेतनमान की जो है विस्तृत जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। यदि इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको पूरा वीडियो जो है शुरू से लेकर अंत तक देखना है। इसमें कितना वैकेंसी निकाला गया है और बहुत सारी जानकारी जो है हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत सारी जानकारी जो बताना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए बीटीएस इंसेक्ट कलेक्टर वैकेंसी आया है, लेटेस्ट वैकेंसी है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग का है। कीट संग्राहक पद का नाम क्या है, कीट संग्राहक पोस्ट जो है निकाला गया है। सारी जानकारी इस वीडियो में पहले से लिख कर रखें ताकि आप लोगों की जानकारी जो है छूटे नहीं। देखिए, सभी आवेदक को इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता की पूरी जानकारी पूरी करनी होगी। देखिए, अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं कक्षा में विज्ञान विषय से के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। 12th क्लास में आपको जो है साइंस स्ट्रीम से जो है पास होना चाहिए। उसमें मुख्य विषयों में भौतिक, रसायन यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी शामिल होना चाहिए। पीसीएम जो पीसीबी कैटेगरी से है उनके लिए फॉर्म जो है निकाला गया है। अच्छा भर्ती निकाला है, तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। सारा जानकारी समझते चलिए, सारा कुछ बताएंगे। देखिए, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज जो है अपलोड करना होगा, जैसे कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र में 10वीं कक्षा की अंक तालिका और प्रमाण पत्र और 12वीं कक्षा की अंक तालिका और मूल प्रमाण पत्र जो है आपको लगेगा। उसके बाद जो है पहचान पत्र में आधार कार्ड या वोटर कार्ड या पासपोर्ट जो है आपको लगेगा। निवास प्रमाण पत्र लगेगा। बिहार राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको इसमें लगेगा। और आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, देखिए उसमें जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC जो कैटेगरी से आते हैं उनको उम्मीदवारों के लिए, और क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र जो OBC EBC जो है उनको, तो ये सब बनवा लीजिए। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आते हैं उनको EWS सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये सब तो बना ही होगा आपको, तो इस फॉर्म को आपको भरने में सहूलियत होगा। उसके बाद जो है देखिए अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र क्या लगेगा, उसमें दिव्यांगता प्रमाण पत्र यानी कि PWD जो उम्मीदवार के लिए। उसके बाद बिहार राज्य के स्वतंत्र सेनानी के आश्रितों का जो है प्रमाण पत्र, यदि कोई स्वतंत्र सेनानी है तो उनके आश्रित का प्रमाण पत्र जो है लगेगा। उसके बाद देखिए, यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन पत्र में आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करता है तो उसका आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। तो पूरा अपलोड करना है। आयु सीमा क्या रखा गया, देखिए आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट भी दिया जाएगा। जो SC ST कैटेगरी से आते हैं उनको आयु सीमा में छूट भी दिया जाएगा। और जो देखिए कितना फीस रखा गया है, समान यानी कि UR BC EBC और EWS यानी कि यहाँ पर OBC और EBC EWS जो कैटेगरी से आते हैं उनको 600 रुपया जो है फीस रखा गया है। वहीं पर जो SC ST कैटेगरी से आते हैं उनको 150 रुपया फीस रखा गया है। बिहार राज्य के सभी महिला जो उम्मीदवार हैं उनको भी 150 रुपया फीस रखा गया है। विकलांग जो कैटेगरी से आते हैं उनको 150 रुपया फीस रखा गया। और अन्य राज्य के जो उम्मीदवार हैं उनको 600 रुपया फीस रखा गया है। उसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद यह वापस जो है आपको नहीं किया जाएगा। तो पहले से देख लीजिए किसका कितना पोस्ट है। यदि आप लोग इच्छुक हैं फॉर्म भरने के लिए तो ही फॉर्म भरें। उसके बाद जो है देखिए चयन प्रक्रिया कैसे होगा। इस भर्ती में उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर जो है किया जाएगा। परीक्षा में प्राप्त अंक के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। आपको कितना अंक आता है उसके अनुसार जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद लिखित परीक्षा यानी कि CBT का विवरण होगा। देखिए परीक्षा का स्तर बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का विज्ञान के पाठ्यक्रम पर आधारित है। प्रश्नों का संख्या 100 होगा। MCQ प्रकार का होगा यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा।
समय आपको 2 घंटा मिलेगा, यानी कि 120 मिनट। 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट दिया जाएगा। कुल अंक आपको 100 अंक का होगा। परीक्षा भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। नेगेटिव मार्किंग देखिए, प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक की कटौती होगी। तो नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ध्यान देकर परीक्षा यदि फॉर्म भरते हैं तो परीक्षा दीजिएगा। उसके बाद परीक्षा का सिलेबस क्या है, तो देखिए उसमें फिजिक्स पूछा जाएगा, केमिस्ट्री पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा और बायोलॉजी पूछा जाएगा। 50% प्रश्न जीव विज्ञान से होंगे। इससे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा तो, और 50% में तीनों से पूछा जाएगा और 50% अकेला बायोलॉजी का रहेगा। उसके में देखिए, चूंकि कीट संग्राहक पद के लिए जीव विज्ञान का ज्ञान अनिवार्य है, इसलिए परीक्षा में कम से कम 50% प्रश्न जो है जीव विज्ञान से संबंधित होंगे। इसी से ज़्यादा प्रश्न रहेगा बायोलॉजी से। उसके बाद जो है देखिए कट ऑफ मार्क कितना है। जो देखिए सामान्य से आते हैं उनको 40% कट ऑफ जाएगा। ओबीसी जो कैटेगरी से आते हैं 36.5%, ईबीसी में 34% और SC ST PWD जो कैटेगरी से आते हैं उनको 34%, और जो है SC ST PWD जो कैंडिडेट है महिला उनको 32% जो है कट ऑफ जाएगा। ये सारी जानकारी हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है उससे निकाले हैं, ताकि आपको लोगों को अच्छा से समझा सके। देखिए न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त नहीं करने वाले उम्मीदवारों को जो है कि आयोग माना जाएगा। तो ये सब लिखा गया है। उसके बाद मेरिट लिस्ट का अंतिम चरण क्या होगा। देखिए परीक्षा एक से अधिक पालियों में होने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लागू किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट सामान्यकरण प्रक्रिया के बाद बनाई जाएगी। मेरिट सूची में स्थान पाने वाले उम्मीदवारों का अंतिम जो है चयन किया जाएगा। मेरिट सूची में जिसका भी नाम आ जाएगा उनको अंतिम में चयन किया जाएगा। उसके बाद देखिए वेतनमान और अन्य सुविधाएं क्या क्या। देखिए इसमें जो 5200 वेतन दिया जाएगा, जो कि 20,200 रुपया, 5,200 से 20,200 रुपया तक आपको वेतन मिलेगा। ग्रेड पे 1800। सरकारी नियमों के अनुसार अन्य भत्ते और सुविधाएं जो है इसमें प्रदान किए जाएंगे। परमानेंट जॉब है, अनुबंध पर नहीं है, परमानेंट जॉब निकाला गया है। सरकारी नियम के अनुसार अन्य भत्ते भी इसमें दिए जाएंगे। देखिए आप लोग जो फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। इसके सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है, btsc.bihar.gov.in पर। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर चले जाना है। आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। उसके बाद जो है देखिए रजिस्ट्रेशन करना है। उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करना है। रजिस्ट्रेशन में नाम डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपको पासवर्ड, ये सब जो है कन्फर्म ईमेल आईडी, ये सब भर कर आपको यहाँ सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपको आईडी पासवर्ड जो है प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए आवेदन फॉर्म भरना। उसके बाद आवश्यक जानकारी तथा डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। जो जो डॉक्यूमेंट बताएं वो सबको देखिए यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड हो, क्लिक हेयर टू अपलोड, यहाँ से आप लोग सब चीज़ अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर नाम, गांव, पता सब भर देना है और सबमिट कर देना है। ये सब अपने से आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। शुल्क का भुगतान देखिए ऑनलाइन माध्यम से करना है। ये इसका QR कोड आएगा, यहाँ से आप लोग जो जनरल, OBC, EWS कैटेगरी से आते हैं उनको 600 रुपया फीस रखा गया है, और अदर कैटेगरी से आते हैं तो उनको 150 रुपया फीस रखा गया है। तो जिसको जितना भी फीस है वो भर दीजिएगा। उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना। आवेदन पत्र को पुनः जांच करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने देखिए इस कैप्चा कोड को भरना है और यहाँ पर आई एग्री का बटन यहाँ पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। उसके बाद जो है इसका प्रिंट आउट देखिए लिख दिए हैं, प्रिंट आउट ले लेना। भविष्य में उपयोग के लिए आवेदन की प्रति सुरक्षित रखना है। प्रिंट आउट इसलिए लेने के बोल रहे हैं ताकि इसका जब आपका सिलेक्शन होगा तो ये पूरा फॉर्म को खोजा जाएगा, इसलिए इसका प्रिंट आउट आप अपने पास रख लीजिएगा। उसके बाद जो है देखिए कुल पद जो इसमें 53 पोस्ट निकाला गया है, और आवेदन प्रक्रिया जो है ऑनलाइन ही करना होगा। शुरुआती तिथि 5 फरवरी से 5 मार्च तक है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट फिर से बता रहे हैं, btsc.bihar.gov.in पर 5 फरवरी से जो है कि 5 मार्च तक इस फॉर्म को भरा जाना है। तो इस फॉर्म को आप लोग भरिए,
ऐसे ऐसे बहुत सारी वैकेंसी आती है, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं चलता है। इसलिए इस चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। डेली हम इस चैनल पर जॉब अपडेट के बारे में बताते रहते हैं। उसके बाद जो है ग्रुप डी का जो फॉर्म भरे हैं उनके लिए एक न्यूज़ लाए हैं। इसका भी वीडियो हम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं बना के, लेकिन फिर से बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। 10th का मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा, आधार कार्ड, पासबुक, निवास, जाति, फोटो और हस्ताक्षर। आधार में मोबाइल लिंक होना चाहिए। देखिए लिखा गया है आधार में जो है आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो ये सब जो है आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है। रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म आया है, देखिए 10th पास पर वैकेंसी है। पोस्ट अच्छा है, 32,438 पोस्ट निकाला गया है। 32,438 पोस्ट जो है इसमें निकाला गया है। इसका अंतिम तिथि 22 फरवरी 2025 तक है। तो इस फॉर्म को भी भर लीजिए। बोले ना कि बहुत सारी वैकेंसी आती है। तो आप सभी को धन्यवाद। यदि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होता है तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।